लोकसभा चुनाव के चलते यूपी में नेताओं के बीच वार पलटवार का सिलसिला तेज हो गया है। हाल ही में बीजेपी की मंत्री अनुप्रिया पटेल के राजा भैया पर कसे एक तंज से राज्य में एक नया विवाद छिड़ता दिख रहा है। दरअसल राज्य की कौशाम्बी सीट पर इस बार पेंच फंसा हुआ है। इस सीट पर बीजेपी और सपा के बीच कड़ी टक्कर है। वहीं राजनीति के जानकारों का ऐसा मानना है कि इलाके में अच्छी पकड़ रखने वाले राजा भैया की पार्टी जिसे समर्थन दे देगी, वो पार्टी सीट पर बढ़त हासिल कर लेगी। इसी कड़ी में 5वें चरण की वोटिंग से पहले बीजेपी नेताओं ने भी राजा भैया के महल बेतीकोटी में जाकर उनसे मुलाकात की थी और इस चुनाव में बीजेपी को समर्थन देने की बात कही थी। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक राजा भैया ने सपा उम्मीदवारों को समर्थन देने के संकेत दे दिए, जिसके बाद से ही यूपी की सियासत में हलचल और तेज हो गई है। इसी बीच कौशाम्बी से भाजपा प्रत्याशी विनोद सोनकर के लिए केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया के इलाके यानी प्रतापगढ़ में चुनाव प्रचार किया था, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित भी किया। इस दौरान अनुप्रिया पटेल ने बिना नाम लिए कुंडा विधायक राजा भैया पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोई भी राजा लोकतंत्र में रानी के पेट से पैदा नहीं होता है, वो ईवीएम से पैदा होता है। उन्होंने कहा कि कुंडा किसी की जागीर नहीं है, ये कुंडा की जनता ने बता दिया है। देश संविधान से चलता है, ना किसी हुकूमत से चलता है। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि आज भाजपा की सरकार में गुंडा माफिया कांप रहे हैं। योगी सरकार में पूरा उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो चुका है। आज व्यापारी जहां खुशहाल हैं, तो वहीं गुंडा टैक्स मांगने वाले लोग या तो जेल में हैं या फिर प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं। फिलहाल राजा भैया ने किसी भी पार्टी को समर्थन देने से इनकार कर दिया है। पहले ये माना जाता था कि राजा भैया बीजेपी को खुला समर्थन दे सकते हैं, लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी वीडियोस सामने आई हैं जिन्होंने एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। इन वीडियोस में कौशाम्बी से सपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज के सामने दर्जनों लोग राजा भैया अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। ये लोग जनसत्ता दल के वर्कर्स बताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, पुष्पेंद्र सरोज के मंच के आसपास राजा भैया की पार्टी के झंडे बैनर भी दिखाई दिए। सपा प्रत्याशी के काफिले में राजा भैया और अखिलेश यादव के समर्थन में नारेबाजी भी हुई। इन सबको देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या जनसत्ता दल लोकतांत्रिक अब अघोषित तौर पर सपा के साथ है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि अगर ऐसा है तो बीजेपी के लिए ये किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि बीते दिनों ही बीजेपी के दो बड़े नेता संजीव बालियान और विनोद सोनकर राजा भैया के आवास पर उनसे मुलाकात करके आए हैं। तब अटकलें लगाई जा रही थी कि राजा भैया बीजेपी के साथ जा सकते हैं। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।